हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंप पॉइंट। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का एक चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है। तो अगर हम देखें इस वर्ड को तोड़ के, तो ये दो वर्ड से बना है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट एंड डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो थर्मोडायनेमिक बेसिकली क्या है, हीट का मोशन कहाँ से कहाँ होता है ये कौन स्टडी करता है, थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करता है। और हीट का मोशन जो है वो हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, से कोल्ड की तरफ होता है। हीट का फ्लो जो है वो हॉट से कहाँ तक होता है, कोल्ड की तरफ होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक टर्म समझते हैं, सिस्टम एंड द सराउंडिंग। सिस्टम क्या है, यूनिवर्स का वो पार्ट है जिसपे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। एंड सराउंडिंग क्या होता है, सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का सारा पार्ट क्या होता है, सराउंडिंग होता है। सराउंडिंग इंक्लूड एवरीथिंग अदर देन द सिस्टम। सिस्टम और सराउंडिंग जो मिलके वो किसके फॉर्मेशन करते हैं, यूनिवर्स की, या हम ये कह सकते हैं पूरा यूनिवर्स हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट इज सिस्टम एंड अदर इज सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को जो वॉल सेपरेट आउट करती है उसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। इसको हम एक पिक्चर की हेल्प से समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ये कॉनिकल फ्लास्क ली, हम इस पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हम इसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, प्रेशर देख रहे हैं, कुछ भी ऑब्जर्वेशन, अगर हम इस पे कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जब हम इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये कॉनिकल हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा सिस्टम। अब कोनिकल को छोड़ के यूनिवर्स का जितना भी पार्ट है वो क्या कहलाएगा, हमारा सराउंडिंग। और ये जो सिस्टम और सराउंडिंग है ये किससे सेपरेटेड आउट है, ये कोनिकल की इस ग्लास वॉल से सेपरेटेड आउट है। और इसी ग्लास वॉल को हम क्या कहते हैं, बाउंड्री। तो सिस्टम, ये सिस्टम है, मान लीजिए हम इस पे वर्क कर रहे हैं, तो इसको छोड़ के यूनिवर्स का जितना भी पोर्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सिस्टम जिसपे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एंड अदर इज सराउंडिंग। मान लीजिए आप एक रूम में बैठे हैं, आप वहाँ ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है, तो वो रूम आपके लिए क्या होगा, सिस्टम। और उस रूम को छोड़ के यूनिवर्स का जितना भी पार्ट होगा वो आपके लिए क्या होगा, सराउंडिंग होगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम के जो है वो तीन टाइप होते हैं, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसके अकॉर्डिंग किया गया है, मूवमेंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन और आउट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम और सराउंडिंग में जब मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज होता है उसके बेसिस पे हमने सिस्टम को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज ओपन सिस्टम, सेकेंड इज क्लोज सिस्टम, एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। सबको एक एक बार स्टडी करते हैं। व्हाट इज ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम वो होगा जिसमें हम मास और हीट दोनों को सिस्टम सराउंडिंग को एक्सचेंज करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम मास को सिस्टम में डाल भी सकते हैं और मास को सिस्टम से निकाल भी सकते हैं, एंड हीट को सिस्टम में प्रोवाइड भी करा सकते हैं और हीट को सिस्टम से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो वो सिस्टम कैसा होगा, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, मास और हीट का ट्रांसफर इन और आउट ऑफ सिस्टम कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में हम मास को एक्सचेंज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ किसका एक्सचेंज कर सकते हैं, हीट का एक्सचेंज कर सकते हैं। हीट को दे भी सकते हैं सिस्टम में और हीट को सिस्टम से निकाल भी सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम हीट को कैसे निकाल सकते हैं, हम कॉनिकल को गर्म कर सकते हैं तो हीट कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी सिस्टम में। हम कॉनिकल को अगर ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हीट जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर हम अब यहाँ पे हमने कॉर्क फिक्स कर दी है, तो अब हम ना तो लिक्विड को निकाल सकते हैं ना ही लिक्विड को डाल सकते हैं। तो क्लोज सिस्टम में हम मास को एक्सचेंज नहीं कर सकते, सिर्फ किसको एक्सचेंज कर सकते हैं, हीट को एक्सचेंज कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में हम ना तो मास को एक्सचेंज करा सकते हैं ना ही हीट को एक्सचेंज करा सकते हैं। दोनों के दोनों जो हैं वो कैसे होंगे, ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम है वहाँ पे ना तो मास एक्सचेंज होगा ना ही हीट एक्सचेंज होगी।
अब बात करते हैं स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन। तो स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं हमारे पास, जैसे अगर हमें किसी गैस के बारे में जानना है तो हमें उसका प्रेशर पता हो, उसकी वॉल्यूम पता हो, उसका टेम्परेचर पता हो और उसके नंबर ऑफ मोल्स पता हो, उसका अमाउंट पता हो। जैसे हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, PV इज इक्वल टू nRT। P क्या होगा, प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, V वॉल्यूम ऑफ गैस, N नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है हमारे पास गैस कांस्टेंट और T क्या होता है टेम्परेचर। अगर हमें ये सारी चीज़ें नोन हैं तो हम किसी भी गैस के बारे में जान सकते हैं। तो ये उस गैस के क्या होंगे, स्टेट वेरिएबल्स होंगे। लेकिन जो ये स्टेट वेरिएबल्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट बताते हैं। जैसे A है और B है, हम A से B गए तो ये सिर्फ हमें क्या बताएगा कि A से B की स्टेट क्या थी। ये सिर्फ हमें क्या बताएगा कि A स्टेट पे क्या फंक्शन थे और B स्टेज पे ये फंक्शन क्या थे। ये हमें ये नहीं बताता कि किस पाथ को कवर करके हम A से B गए हैं। ये जो वैल्यू है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट बताती हैं, ये नहीं बताते कि हम A से B कैसे पहुँचे। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती है। जैसे आपको समझाऊँ मैं, हम A से B गए, हम A से B इस पाथ से भी जा सकते हैं पाथ 1 से, और A से B हम पाथ 2 से भी जा सकते हैं। तो जो स्टेट वेरिएबल है वो सिर्फ हमें ये बता सकता है कि हमारी स्टेट A से B हो गई। वो हमें ये नहीं बताता कि वो इस पाथ से हुई है तो कैसे हुई है, और अगर इस पाथ से हुई है तो कैसे हुई है। ये सब चीज़ें नहीं बताएगा। वो सिर्फ क्या बताएगा, स्टेट पे डिपेंड करेगा, ना कि पाथ पे डिपेंड करेगा। जैसे हम A से B ऐसे भी जा सकते थे। तो जो स्टेट वेरिएबल है वो स्टेट बताएंगे, पाथ क्या फॉलो किया है और कैसे फॉलो किया है वो स्टेट वेरिएबल नहीं बताते। स्टेट वेरिएबल जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे डिपेंड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है क्वालिटी, साइज ऑफ मैटर जो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे कि मास जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वॉल्यूम ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ये सब चीज़ें जो है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, ये सब चीज़ें क्या है, चेंज हो सकती हैं। जितना जितना मैटर डलता जाएगा या क्वांटिटी हम कम ज़्यादा करेंगे तो ये सब क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, कम ज़्यादा हो जाएंगी। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी हैं जो डिपेंड नहीं करती क्वांटिटी या फिर साइज पे। वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर। अब आप 1 मोल H2 ले लो या 2 मोल H2 ले लो, टेम्परेचर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों किस में होंगी, रूम टेम्परेचर पे होंगी। या आप बात करें, हम वाटर की बात करें, अगर मैं 2 ml डिस्टिल वाटर ले लूँ या 4 ml डिस्टिल वाटर ले लूँ एक रूम टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर तो दोनों का सेम ही रहेगा ना। रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर तो चेंज नहीं होता, अगर हम इसका अमाउंट ज़्यादा करें या इसका अमाउंट क्या करें, कम करें। सेम वे में डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी की बात करें, अगर हम डेंसिटी कैसे एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी जो है वो साइज या क्वांटिटी पे डिपेंड क्यों नहीं करती। आपको पता होगा डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम भी कैसी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या बन जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो डेंसिटी कैसी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हमने क्या पढ़ा, एक्सटेंसिव वर्सेस इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या थी, जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर पे। जैसे कि मास कम ज़्यादा हो सकता है, वॉल्यूम, लेंथ हम ज़्यादा या कम कर सकते हैं, हाइट, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर हम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं जो अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। बट कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप इतने बीकर में बॉइलिंग पॉइंट मेज़र करो या एक बड़े बीकर में बॉइलिंग पॉइंट मेज़र करो, तो जो स्पीशीज़ हमने ली है दोनों में सेम होगी और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, जैसे कि हम बात करें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैंने 5 ml वाटर लिया और मैंने उसको बॉईल किया तो वो किस पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल होगा। और अगर मैंने 2 ml डिस्टिल वाटर लिया
वो भी किस पे बॉयल अप होगा, 100 पे ही होगा। तो जो मैटर अमाउंट लिया था उस पे डिपेंड नहीं करता। सेम वे में कलर, अगर आप ब्लू कलर लेते हो, 2 मीटर क्लॉथ लेते हो ब्लू कलर का, या 5 मीटर क्लॉथ लेते हो ब्लू कलर का, तो ये जो है मैटर पे डिपेंड तो नहीं कर रहा। तो ये प्रॉपर्टीज कैसी होती है, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। ये प्रॉपर्टी कैसी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। बॉइलिंग वाटर, कलर, टेम्परेचर, लस्टर, हार्डनेस। अगर आप एक छोटा मेटल क्लस्टर लेते हैं या बड़ा मेटल क्लस्टर लेते हैं, हार्डनेस दोनों की क्या रहती है, सेम रहती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, वॉल्यूम, मास, साइज, वेट, लेंथ, ये सब कैसी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, वो क्या रहती है, एज इट इज रहती हैं, वो मैटर पे डिपेंड नहीं करती। इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन कौन से थे, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते। तो जब हम बात कर रहे हैं केमिकल सिस्टम हीट लूज भी करता है और गेन भी करता है, तो हम यहाँ पे एक टोटल एनर्जी की टर्म डिफाइन कर रहे हैं, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, जो क्या सिस्टम की हर एक एनर्जी का सम होगी। हम इसको क्या कह रहे हैं, इंटरनल एनर्जी, जिसको हम किससे मेजर कर रहे हैं, यू से मेजर कर रहे हैं। जो चेंज कैसे हो सकती है, या तो हम सिस्टम में हीट को पास करें, या हम सिस्टम से हीट को रिड्यूस करें, निकालें हीट को, या हम सिस्टम पर वर्क डन करें, या हम सिस्टम से वर्क डन करें, या हम सिस्टम में मैटर डालें, या हम सिस्टम से मैटर निकालें। जब हम ये 3 काम करेंगे तो हम जो टोटल एनर्जी है, जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसको या तो हम कम कर सकते हैं या फिर हम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा सबसे पहले सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में। सिस्टम वो पार्ट होगा जिस पे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का हर एक पार्ट क्या कहलाता है, हमारे पास सराउंडिंग कहलाता है। जो सिस्टम है वो 3 तरीके के होते हैं। ओपन सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम में हम हीट और मैटर दोनों को एक्सचेंज आउट कर सकते हैं। देन क्लोज सिस्टम होगा, क्लोज सिस्टम में हम सिर्फ हीट को एक्सचेंज आउट कर सकते हैं, मैटर को एक्सचेंज आउट नहीं कर सकते। और उससे नेक्स्ट हमारे पास होगा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हम मैटर को एक्सचेंज कर सकते हैं, ना ही हीट को एक्सचेंज कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट हमने पढ़े स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होंगे जो इनिशियल और फाइनल स्टेट को बताते हैं, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, अमाउंट, ये सब क्या है, इनिशियल स्टेट को बता देंगे। ए पे ये प्रेशर कितना था, टेम्परेचर कितना था, वॉल्यूम कितना था, या अमाउंट कितना था। और बी पे भी ये बता देंगे कि यहाँ प्रेशर कितना रहा होगा, टेम्परेचर कितना होगा, अमाउंट कितना होगा। तो ये जो है स्टेट फंक्शन पाथ पे डिपेंड नहीं करते। उससे नेक्स्ट हमने पढ़ा इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मैटर पे डिपेंड कर जाती हैं और चेंज हो जाती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है मैटर पे डिपेंड नहीं करती और चेंज नहीं होती। और एट लास्ट हमने पढ़ा टोटल एनर्जी, या हम ये कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हो सकती है वो सब पढ़ा। इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होती है, या तो हम हीट सिस्टम में दें या सिस्टम से निकालें, या हम सिस्टम पे वर्क डन करें या सिस्टम से वर्क डन करें, या हम मैटर सिस्टम में डालें या हम मैटर सिस्टम से निकालें। नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट जब हम करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व आउट करेंगे। सो थैंक यू, होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर कॉन्सेप्ट समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।